चलो शुरू करते हैं क्लास। सब आ गई क्या? अच्छा, क्या पढ़ना है आज? अच्छा, कल वाला हो गया रिवीजन? याद है? पूछ सकते हैं उसमें से। अच्छा, कल क्या पढ़ा था अभिलेख? चलो ऐसे करते हैं, आज कितनी तारीख हो गई? 10। ठीक है, 17 तारीख को सारों का टेस्ट लूँगा। जितने भी मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं सारे चैप्टरों का टेस्ट लूँगा। ठीक है, एक साथ ही पूछे जाएंगे। रिवीजन करते रहना भैया। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर पढ़ने का लिखने का ये कोई मतलब है नहीं। रिवीजन डेली जरूरी है। ठीक है, चलो आज पढ़ते हैं चौहानों का इतिहास। ठीक, क्या पढ़ना है? चौहानों का इतिहास। चौहान डायनेस्टी पढ़ेंगे, है ना। एक बार मैं मोटे तौर पे आप सबको सुना देता हूँ, ठीक है, बाद में नोट्स बनाते रहना। इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना, ठीक है। ठीक, चौहानों का इतिहास। चौहानों की उत्पत्ति पढ़ेंगे सबसे पहले। चौहान कहाँ से आए, कौन थे चौहान, ठीक है। तो चौहान अग्निवंशी थे। सबसे पहले पढ़ते हैं अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या था कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ, जो आबू पर्वत पर एक ऋषि रहता था जिसका नाम था ऋषि वशिष्ठ, कहते हैं कि कुछ राक्षस आते थे और ऋषि जी जो यज्ञ करते थे उस यज्ञ को हड्डियाँ मांस वगैरह उसमें यज्ञ में डाल के उसको अपवित्र कर लेते थे। इसलिए ऋषि वशिष्ठ ने अग्निकुंड से 4 जातियों को उत्पन्न की, जो चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार, ये 4 थे। ठीक है, 4 वंशों की उत्पत्ति अग्निकुंड से की ऋषि वशिष्ठ ने। ठीक है, कहते हैं। अब वास्तविकता तो क्या है पता नहीं। अब ये आप भी कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, अग्नि से तो आदमी कैसे पैदा हो सकता है। देखो अपन जैसा भी है अपन लोगों को पढ़ना है, याद रखना है, ठीक है। कालांतर में मुहणोत नैण सिंह जी और सूर्यमल मिश्रण जी, इसने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। ठीक है, तो ये भी है, ध्यान रखना। सूर्यवंशी, सूर्यवंशी किसने कहा है? सूर्यवंशी पृथ्वीराज विजय में सूर्यवंशी कहा गया है, और अमीर महाकाव्य में, अमीर रासो में, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख जो है अपन लोगों ने अभिलेखों में पढ़ा था, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख, उसमें भी सूर्यवंशी बताया गया चौहानों को। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी का भी इनको सूर्यवंशी बताते हैं। सुरजन चरित्र भी सूर्यवंशी बताते हैं। चौहान प्रशस्ति भी सूर्यवंशी बताती है। ठीक, और चंद्रवंशी कौन कौन बताते हैं? देखो, चंद्रवंशी आशी अभिलेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। आशी अभिलेख कहाँ है? हरियाणा में। कब का है? 1167। ठीक है, और अचलेश्वर मंदिर अभिलेख, उसमें भी चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। ठीक है, और चौहानों को ब्राह्मण किसने बताया, कहाँ कहाँ किस बुक में ब्राह्मण बताया गया है? देखो तो बिजोलिया अभिलेख जो अपन लोगों ने पढ़ा था, भीलवाड़ा, उसमें भी चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है, वतस गोत्रीय ब्राह्मण। ठीक है, और चंद्रावंती अभिलेख सिरोही में भी
चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है। कायम राष्ट्रों में भी चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है। कहीं न कहीं दशरथ शर्मा जी की जो बुक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, उसमें भी बताया गया है चौहानों को ब्राह्मण। गोपीनाथ शर्मा जी भी चौहानों को ब्राह्मण बताते हैं और चौहानों को विदेशी भी कहा गया है। कर्नल जेम्स टॉड जी कहते हैं कि चौहान विदेशी थे, सक्सीथियन थे। विलियम क्रुक कहते हैं ये विदेशी थे। विलियम क्रुक कौन थे? जिसने कर्नल टॉड जी की जीवनी लिखी थी, विलियम क्रुक ने, ध्यान रखना, ठीक है। और स्मिथ भी कहते हैं कि चौहान विदेशी है, ठीक। अब मैं ये सारे लिखाता हूँ। कोई कहते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति एक अग्नि के कुंड से हुई है। सूर्यवंशी भी बताया गया है, चंद्रवंशी बताया गया है, ब्राह्मण बताया गया है, कहीं न कहीं विदेशी भी बताया गया है। तो ये सारे जो सिद्धांत है, पता नहीं कौन सा सही है, अपन को इस दूर तक नहीं जाना है। ये सारा जो है अपन लोगों को ये सब याद करने हैं, ठीक है। चलो मैं लिखवा रहा हूँ, आप नोट्स बनाते रहना, ठीक है। चौहानों की उत्पत्ति सबसे पहले देखेंगे अग्निवंशी। उत्पत्ति देखेंगे सबसे पहले। उत्पत्ति में पहला देखेंगे अग्निवंशी, इसे ए लिख देना, ठीक है। अग्निवंशी किस किस में बताया गया है? मैंने अभी कहा था कि चंद्रवरदाई की पुस्तक जो है पृथ्वीराज रासो, उसके अनुसार इनको अग्निवंशी बताया गया है, ठीक है। अग्निवंशी पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के अनुसार आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ करके इन 4 वंशों की उत्पत्ति की। ये था अग्निकुंड का सिद्धांत। 4 कौन कौन से वंश? तो लिख देना, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। चालुक्य जिसे सोलंकी भी कहते हैं। सोलंकी, ठीक है। ये लिख देना ध्यान से, 1 2 3 और ये 4 बस, ठीक है। ये था अग्निकुंड का सिद्धांत। सीधा सा है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ करके इन 4 वंशों की उत्पत्ति की। यही है अग्निकुंड का सिद्धांत चौहानों के बारे में। 4 कौन कौन सी जातियां? तो चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। चालुक्य को सोलंकी भी कहते हैं, ठीक है। लिख लो, फटाफट लिख लो, फिर मिटाते हैं, लिखते हैं वापस दूसरा। और इसका समर्थन किस किसने किया? मुहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्र जी ने। इस सिद्धांत का समर्थन
इस सिद्धांत का समर्थन मुहणोत नैणसी व सूर्यमल मिश्रण जी ने भी किया। नैणसी लिख देते हैं, मिश्रण। अब ऐसे करना, ये पूरा लिख देना आप, ठीक है। मेरे यहाँ जगह कम है इसलिए आप पूरा लिखना, ऐसे मत लिख देना नैणसी जी मिश्रण जी, ठीक है। पूरा लिखना सूर्यमल मिश्रण जी, ठीक। लिख लिया क्या? लिख लो। संदीप तू तो यार जल्दी उतारता है ना, तो यार फटाफट लिखा कर। हाँ जल्दी लिख यार, तुम इतने धीरे क्यों लिखते हो? जल्दी लिखा करो ना, 2 लाइनें भी नहीं लिख पाते हो क्या? चलो ठीक है, सूर्यवंशी अगला पढ़ेंगे। सूर्यवंश किस किसने कहा? सूर्यवंशी, सूर्यवंशी एक बार मैं बार बार क्यों बोलवा रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है। साथ साथ बोलना है, मैं जैसे बोल रहा हूँ आप भी इनको याद अच्छी तरह से करना, ठीक है। सूर्यवंशी किस किसने कहा? सूर्यवंशी का उल्लेख पृथ्वीराज विजय, अमीर महाकाव्य, अमीर रासो, ठीक है। अमीर महाकाव्य और अमीर रासो, ये दोनों याद सीधी सीधी रख देना। फिर पृथ्वीराज विजय, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी सूर्यवंशी कहा, सुरजन चरित्र और चौहान प्रशस्ति, ठीक है। इसमें सूर्यवंशी, चौहानों के सूर्यवंशी होने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अमीर रासो, अमीर रासो और हाँ वो वैसे रख दो, अमीर रासो अमीर महाकाव्य, अमीर रासो, अमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख, पृथ्वीराज विजय, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा लिख देते हैं, GH ओझा, सुरजन चरित्र, ठीक है। इसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया, ध्यान रखना। किस किसने? अमीर रासो, अमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख और GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी, सुरजन चरित्र में, इन सब में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। लिख लो फटाफट, लिख लो। लिख लिया? ओके। फिर चंद्रवंशी, चंद्रवंशी, चंद्रवंशी का उल्लेख कहाँ मिलता है?
देखो, एक तो आशी अभिलेख और एक अचलेश्वर मंदिर अभिलेख। ठीक है, आशी अभिलेख, दूसरा है अचलेश्वर अभिलेख। इन दोनों में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया। आशी अभिलेख हरियाणा। ठीक है, लिख लिया? चलो ठीक है, आज लेट हो गए क्यों? चलो कल से जल्दी करेंगे क्लास। ब्राह्मण, ब्राह्मण किस किस में बताया गया है? तो देखो, ब्राह्मण एक तो बिजुलिया अभिलेख। सबसे पहले चौहानों को ब्राह्मण कौन बताते हैं? बिजुलिया अभिलेख बताता है। बिजुलिया अभिलेख भीलवाड़ा। बिजुलिया अभिलेख के अनुसार चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, और चंद्रावती अभिलेख, चंद्रावती सिरोही। ठीक है, कायम राष्ट्रो दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। ब्राह्मण, बिजुलिया अभिलेख, बिजुलिया अभिलेख। ठीक है, बिजुलिया अभिलेख और बिजुलिया अभिलेख भी बताता है, चंद्रावती अभिलेख बताता है, कायम राष्ट्रो। ठीक है, ये सारे साथ साथ याद होने चाहिए। ठीक है ना? दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा भी बताते हैं। ये सब चौहानों को ब्राह्मण बताते हैं। कौन सा ब्राह्मण? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय। ब्राह्मण। ठीक है, चलो ये लिख लेना, फटाफट लिख लो। याद में कठिनाई कहाँ होगी? ये सारा रटना पड़ेगा भैया, समझने का काम नहीं है यार। हिस्ट्री में क्या समझोगे? हाँ, चलो सारे याद करके आ जाना, और कुछ नहीं। हाँ चलो ठीक। विदेशी, विदेशी कौन कौन बताते हैं? एक तो टॉड जी बताते हैं, विलियम क्रुक बताते हैं, स्मिथ बताते हैं। विदेशी, चौहानों को विदेशी बताने वाले सबसे पहले विद्वान कौन हैं? कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, जिसे घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, घोड़े वाले बाबा। पढ़ा होगा ना? विलियम क्रुक,
विलियम क्रुक, जिसने टॉड की जीवनी लिखी, और स्मिथ, ये 3 लोग बताते हैं चौहानों को विदेशी। एक कर्नल जेम्स टॉड जी, जिसे घोड़े वाले बाबा कहते हैं, और कर्नल जेम्स टॉड की जीवनी लिखने वाले विलियम क्रुक और स्मिथ जी, ये विदेशी बताते हैं। लिख लिया? ठीक है। हाँ, वो तो हो जाएगा। और कहीं ना कहीं चौहानों को इंद्र के वंशज भी बताए गए। रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख जो है, ठीक है, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख कहाँ है? पाली में। उसमें इंद्र के वंशज बताए गए हैं। इंद्र के वंशज, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, ये कहाँ है? पाली में। ठीक है, इंद्र के वंशज कौन बताते हैं? रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, पाली। ठीक है, अब पढ़ेंगे बिजुलिया अभिलेख के बारे में। ठीक है, वो रह गया था अपने बिजुलिया ना। चलो अब पढ़ लेते हैं बिजुलिया अभिलेख में क्या क्या बताया गया है। सारी बातें बिजुलिया अभिलेख के बारे में पढ़ लेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि बिजुलिया अभिलेख के बारे में साधारण बातें। बिजुलिया अभिलेख 1170 का है। बिजुलिया अभिलेख भीलवाड़ा में है। दिगंबर जैन लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर में यह अभिलेख लगवाया था। ठीक है, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है इसमें। ठीक है, वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया, इसका भी इसमें उल्लेख है। और विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की, उसका उल्लेख भी इसमें है। यह अभिलेख सोमेश्वर के समय लगवाया गया था। सोमेश्वर ने मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया था। इस अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर मिलती है। ठीक, इस अभिलेख में शैव तथा जैन तीर्थों की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से राजस्थान के नगरों के प्राचीन नामों की जानकारी मिलती है। वो मैं नगरों के सारे नाम मैं आपको नोट करवाऊंगा। ठीक है, और राजस्थान का प्रशासनिक विभाजन भी इसमें मिलता है बिजुलिया अभिलेख में। जैसे सबसे पहले देश हो गया, फिर पतन हो गया, फिर पुर हो गया, फिर पल्ली हो गया, फिर गया हो गया। देश पतनपुर पल्ली गया, देश पतनपुर पल्ली गया। बिजुलिया अभिलेख में प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी मिलती है। जैसे गांव की सबसे बड़ी इकाई प्रतिगण हो गई। प्रतिगण का अधिकारी हो गया पारिग्राही। ठीक है, और ग्राम का अधिकारी हो गया मेहतर। इस प्रकार, और शहरों के नगरों के प्राचीन नाम जो मिलते हैं वो भी मैं लिखवाऊंगा। वर्तमान नाम जैसे बिजुलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है, उसको पहले कहते थे विजयावली। ऊपर माल को कहते थे उत्तमाद्री, और नागदा को कहते थे नागहृदय। मांडलगढ़ को कहते थे मंडलकर।
सांबर को कहते थे शाकंभरी, नागौर को कहते थे अहिछत्रपुर, नाडोल को कहते थे नडुल, और भीनमाल को कहते थे श्रीमाल। ठीक है। दिल्ली को कहते थे ढिलिका, और जालोर को कहते थे जाबालीपुर। ये नाम सारे मैं नोट करवा रहा हूँ, आप लिख के याद कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है। कुछ हाँ थोड़ा बहुत जोर लगता ही है भाई याद करने में तो। मैंने सारे याद किए है ना। बिजुलिया अभिलेख, बिजुलिया अभिलेख 1170 भीलवाड़ा। ठीक है। और एक बार आप बोलो पहले जो मैंने इसका सारा बताया है। ठीक है कि बिजुली अभिलेख 1170 भीलवाड़ा, और दिगंबर जैन लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर में यह अभिलेख लगवाया। यह अभिलेख दिगंबर जैन लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर में लगवाया। इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है। यह अभिलेख दिगंबर जैन लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर में लगवाया। इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अनुसार वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। इसके अनुसार वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। और इसमें बताया गया है, लिख दिया ये सारा। हाँ लिख लो फटाफट मिटाना पड़ेगा। और इसमें जो विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की उसका भी लेख मिलता है। देख लिया। इसमें विग्रहराज चतुर्थ के दिल्ली विजय की जानकारी मिलती है।
यह सोमेश्वर के समय लगवाया गया था। ठीक है, यह सोमेश्वर के समय लगवाया गया था, मैंने आपको बताया था ना। हाँ, शैव व जैन तीर्थों की भी जानकारी मिलती है। इसमें शैव व जैन तीर्थों की जानकारी मिलती है। ठीक है, याद रखते रहना, लिखते रहना, याद भी करना साथ साथ। ठीक है। और राजस्थान के प्राचीन नगरों के भी नाम मिलते हैं, प्रशासनिक विभाजन भी मिलता है। राजस्थान के प्राचीन नगरों के नामों का उल्लेख मिलता है। कि क्या स्याही नहीं है, क्या बात है, चल नहीं रहा। हाँ, लिख लिया, लिख लो। राज्य की प्रशासनिक विभाजन की जानकारी मिलती है। सबसे पहले है देश, फिर है पुर, फिर है पतन, फिर है पल्ली। देश, पुर, पतन, देश, पतन, पुर, पल्ली, ग्राम। देश, पतन, पुर, पल्ली, ग्राम। देश, पतन, पुर, पल्ली, ग्राम। हाँ, ऐसे सही। सबसे पहले देश, फिर पतन, फिर पुर, फिर पल्ली, फिर ग्राम। ठीक है। और नगरों के प्राचीन नाम मिलते हैं, वो मैं लिखवाता हूँ। बिजोलिया, बिजोलिया को विजयावली, सांबर को शपादलक्ष, नागौर को अहिच्छत्रपुर, और नागौर को अहिच्छत्रपुर, मांडलगढ़ को मंडलकर, नाडोल को नडुल,
नाडोल का नडुल, ठीक है। भीनमाल का श्रीमाल। चलो यहाँ लिखवाते हैं, भीनमाल का श्रीमाल, दिल्ली का ढिल्ली का, भीनमाल का नाम मिलता है श्रीमाल। दिल्ली का नाम मिलता है दिल्ली का। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। किस अभिलेख के अनुसार भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था, या दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, इसे भी पूछ सकते हैं। सांबर का प्राचीन नाम क्या था, बिजुलिया का प्राचीन नाम क्या था, ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि नागौर का प्राचीन नाम था, इसे दे सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो ये सारे याद रखना। और एक जालौर को जाबालीपुर कहते हैं, जालौर, जाबालीपुर क्यों कहते हैं? जाबाली ऋषि की तपोभूमि के कारण, जाबाली ऋषि की तपोभूमि के कारण इसको क्या कहते हैं? जाबालीपुर, ठीक है। ये सारे लिख लो। हाँ, बाद में मिटाते हैं। चलो लिख लिया। हाँ, इसके लेखक कौन है? केशव। लेखक का नाम याद रखना, केशव। और उत्कीर्णक कौन है? गोविंद। रचनाकार कौन है? गुणभद्र। रचनाकार गुणभद्र और उत्कीर्णक गोविंद है, लेखक केशव है, ठीक। रचनाकार, रचनाकार का नाम है गुणभद्र। उत्कीर्णक का नाम है गोविंद, ठीक है। ये थोड़े याद रखने तो रख लेना, ऐसे कोई ज्यादा तो है नहीं। लेखक केशव है, ठीक।